की जय। जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा भट्ट योगा कहाँ कबीरा एका काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणे कोटिवो माथा आनाले पाशिबो गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिलास से संगा न पाइया खंदे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 3 और श्लोक संख्या 21 में श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तथा सप्तादशे जातः सत्यवतयां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। तो 24 अवतारों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत में। उसमें 17वां अवतार 17th इनकारनेशन श्रील व्यासदेव जी प्रकट हुए हैं माता सत्यवती और पराशर मुनि से, और उन्होंने क्या किया, वेदों को शाखाओं में और उप शाखाओं में बांटा, खासकर कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि ये देखते हुए कि कलयुग में लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं। तो आज के दिन श्रील व्यासदेव जी का आविर्भाव हुआ है। तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा भी बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि जितने भी गुरुजन हैं वो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसको व्यास आसन कहते हैं। व्यास आसन का मतलब है कि श्रील व्यासदेव की कही हुई बातों को ही हमें यथारूप प्रस्तुत करना है, तब तो हुए आप कथा व्यास। लेकिन अपने शब्दों को अगर जोड़ते हैं तो फिर वो कथा व्यास नहीं है। तो कथा व्यास किसको कहा जाता है? जो गुरु परंपरा का प्रतिनिधि है और श्रील व्यासदेव का प्रतिनिधि है, और इसलिए व्यास पूजा भी कहते हैं। गुरुदेव के आविर्भाव के दिवस को व्यास पूजा क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं वो, यानी कि गुरु की पूजा, यानी कि मतलब व्यासदेव की पूजा, क्योंकि व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं वो। और यथारूप जो है श्रील व्यासदेव की शिक्षाओं को जो उन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया है उसको गुरुदेव क्या करते हैं, यथारूप प्रस्तुत करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने लेकिन आविर्भाव दिवस के दिन व्यास पूजा का शुभारंभ किया। वो इसलिए क्योंकि मायावादी भी कई बार जो है आज के दिन गुरु व्यास पूर्णिमा मनाते हैं। और दूसरी बात, आविर्भाव दिवस के दिन, यानी कि गुरुदेव जिस दिन प्रकट हुए इस पृथ्वी में हम जैसे पति जीतवा आत्माओं का उद्धार करने के लिए, उस दिन जो है उनकी पूजा की जाती है या उनकी शरण ली जाती है। ऐसे दिन को भी हम क्या कहते हैं, व्यास पूजा कहते हैं। तो ये संक्षेप में बताया कि समय बहुत कम है, और श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में तो सबसे अधिक जानकारी मिलती है चैतन्य चरितामृत में, और कई ग्रंथ जैसे भक्ति रत्नाकर है, और कई ऐसे ग्रंथों में श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की एक शाखा है और बहुत महत्वपूर्ण शाखा है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, 43rd ब्रांच, 44th ब्रांच, 45th ब्रांच, तो 43वें शाखा है सनातन गोस्वामी। बहुत ही मुख्य शाखा है सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी हैं, और ललिता सखी के क्या है, प्रमुख सेविका है, चीफ असिस्टेंट है श्री रूप मंजरी, और विशाखा सखी के चीफ असिस्टेंट हैं लवंग मंजरी, यानी कि श्रील सनातन गोस्वामी। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जय धर्म में लिखा है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो ब्रज में हुई हैं, जो प्रकट हैं और जो अप्रकट हैं, जो व्यक्त हैं और जो अव्यक्त हैं, उनके गूढ़ भावों को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को शक्ति दी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग परिकरों को अलग अलग सेवा दी। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कहा कि आप नाम तत्व की व्याख्या करिए, और सनातन गोस्वामी को क्या कहा, जो ब्रज की जो लीलाएं हैं और जो अप्रकट हैं या प्रकट हैं, उन सब लीलाओं का जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ भाव है, उसको आप व्यक्त करिएगा। ये विशेष सेवा जो
चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दी। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा बता रहे हैं जय धर्म में। तो बहुत सारा जो है बहुत सारी सूचना प्राप्त होती है हमें चैतन्य चरिता में सनातन गोस्वामी के बारे में। समय जितना हमें अनुमति देगा उतना ही हम बोल पाएंगे और संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। और आज के दिन को मूड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम था सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जिस दिन उनका तिरुभाव हुआ यानी आज के दिन को उन्होंने मूड़िया पूर्णिमा के नाम से मनाया। यानी कि प्रत्येक ब्रजवासी ने श्रील सनातन गोस्वामी के जाने पर अपना केश मुंडित किया, दुख प्रकट किया अपना, और इस तरह से सबने केश मुंडित किया और गिरिराज जी की परिक्रमा की। हालांकि आज भी गिरिराज जी की परिक्रमा भारी संख्या में लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष 50 लाख से अधिक लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की थी। हम एक गिरिराज परिक्रमा में चले गए थे गुरु पूर्णिमा, शायद पिछले साल से या पिछले साल में। तो उस समय चलने की जगह ही नहीं थी। पहले 2 घंटे तो बहुत तेज़ी से चल रहे थे, उसके बाद तेज़ी से चल ही नहीं पाए और चलना बड़ा मुश्किल हो गया कि हर 5 कदम में एक व्यक्ति खड़ा है। यानी 1 घंटे में कम से कम 500 से 1000 लोग निकल रहे हैं। तो इतनी भीड़ थी, इतनी मात्रा में लोग आए हुए थे। और वहाँ पे जब लोग आते हैं, हर व्यक्ति तो वहाँ पे भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम के लिए नहीं आता है, अपने अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। तो लेकिन आते तो गिरिराज जी के पास हैं, इसलिए गिरिराज जी सबका भला ही करें। तो सनातन गोस्वामी हम बता रहे थे कि बहुत, जैसे कि श्रीनिवासाचार्य बोलते हैं, धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो, भुवि भुवो भारा बहंतारको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। और धीर और अधीर दोनों के प्रिय थे। धीर या धीर का मतलब है रफियंस एंड द फ्रेंड्स, सोबर, यानी कि जो हर तरह के लोग, बदमाश टाइप के लोग भी थे या अच्छे लोग भी थे, साधु संत थे, सब बहुत प्रिय थे, सबको बहुत प्रिय थे सनातन गोस्वामी ब्रज में। इसे सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम होने के कारण उन्होंने शोक प्रकट किया आज के दिन और अपना केश मुंडित कर दिया। तो सनातन गोस्वामी का आविर्भाव के बारे में तो इतनी जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1465 के आसपास उनका आविर्भाव हुआ। और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष उनके अनुयायी रहे हैं, डायरेक्ट फॉलोअर्स जिसको कहते हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि वी हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ 6 गोस्वामीज। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामियों के माध्यम से हमारे इस गौड़िया संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया है। इसलिए उनके पक्षों पर चलने का मतलब है उनकी शिक्षाओं का पालन करना। तो श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा में और श्रील सनातन गोस्वामी की शिक्षा में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों की शिक्षाएं एक ही हैं। तो सनातन गोस्वामी के बारे में कुछ इस तरह से जानकारी मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु 1514 में जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए निकले थे, लेकिन वृंदावन वो गए नहीं। वृंदावन के जाने का रास्ता था झारखंड के जंगल। झारखंड के जंगल आज भी घने घने हैं, उस समय तो बहुत अधिक घने घने थे। उस रास्ते से कोई जाता नहीं था सामान्य रूप से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से जाने का विचार कर रहे थे वृंदावन, लेकिन वृंदावन गए नहीं, झारखंड का रास्ता लिया नहीं और वो बंगाल की ओर यानी गौड़ देश की ओर मुड़ गए। गौड़ यानी कि नवाब हुसैन शाह का जो राजधानी थी, नवाब हुसैन शाह, यानी कि उस और रास्ते चले गए और चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वहाँ पर रामकिली में।
रामकेली में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का दर्शन करने के लिए गए थे, दर्शन देने नहीं। उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का मैं दर्शन करूं। उस समय रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य में कार्यरत थे और रूप गोस्वामी उनका नाम था संतोष देव और सनातन गोस्वामी का नाम था अमर देव, ये बचपन का नाम था। लेकिन उनको उपाधि मिली थी नवाब हुसैन शाह से। श्रील सनातन गोस्वामी गौड़ देश के प्रधानमंत्री थे और श्रील रूप गोस्वामी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे, निजी सचिव भी थे। तो इतना महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ था उनको, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को। लेकिन अब ये सनातन और रूप अभी तक नाम इनको मिला नहीं था। चैतन्य महाप्रभु रामकेली जब पहुंचे थे तो वहां पर सूचना प्राप्त हुई, यानी किसको, साकर मल्लिक और दबीर खास को, कि रामकेली में चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं। उनसे मिलने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई उनके हृदय में और मिलने के लिए बहुत प्रबल इच्छा होने पर बहुत तेजी से कहाँ पहुँचे, रामकेली पहुँचे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त का दर्शन करने के लिए रामकेली पहुँचे हैं और रूप सनातन यानी कि अमरदेव संतोष देव वो भी रामकेली पहुँचे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और इस तरह से फिर वहाँ जब पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर गदगद हो गए। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी थी कि वो इस बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसका कारण क्या था कि नवाब हुसैन शाह ने आक्रमण कर दिया था उड़ीसा के ऊपर और अब युद्ध छिड़ना था महाराज प्रताप रुद्र के साथ और कई मंदिर भी वो तोड़ने लगा था और कई वीरों को भी नष्ट कर दिया था। इस कारण से अब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने फैसला कर लिया था कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे और नहीं रहेंगे, यहाँ पर नवाब की सेवा में नहीं रहेंगे हम। और उनसे एक क्षण भी नहीं सहा जा रहा था और ये विचार उन्होंने व्यक्त किया था चिट्ठियों के माध्यम से महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु लेकिन उनको समझाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत जल्दी ही कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, आप लोग चिंता न करें, अभी आप इस समय वहीं रहे और जिस तरह से एक स्त्री जो है अपने पुरुष को छोड़कर, पति को छोड़कर किसी पर पुरुष का चिंतन करती है, उसी तरह से आप सभी कार्यों में रत होकर आप कृष्ण का चिंतन करें। तो इस तरह से श्लोक आता है, परव्यसननी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवासाद यत यंतरण वसंग रसायनम। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया था उनकी चिट्ठी का। तो चैतन्य महाप्रभु समझाया, चिट्ठी का नहीं, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष समझा रहे हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कि इस तरह से आप कृष्ण का चिंतन करते रहें और बहुत जल्दी कृष्ण का उद्धार करेंगे और आपको बहुत जल्दी ही वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। पुनः कहे अचिरे जाय बे वृंदावन, आज होते दोहार नाम रूप सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत जल्दी आप वृंदावन जाएंगे और आज से आप दोनों का नाम है रूप सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको ये नाम दिया रूप सनातन। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो नित्य सेवक हैं कृष्ण के, आप चिंता क्यों करते हैं, बहुत जल्दी आपको यहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी और बहुत जल्दी ही आप कृष्ण की शरण में जाएं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रामकेली पहुँचे थे और रामकेली में उनको इस प्रकार दर्शन प्राप्त हुआ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का। और इस तरह से बृहद क्या है, बृहद वैष्णव तोषणी, लघु वैष्णव तोषणी में शिला सनातन गोस्वामी ने ये विचार प्रकट किया है और उसमें ये बताया कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत बड़े घराने से, कर्नाटक के सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुपम गोस्वामी जीव गोस्वामी एक ही परिवार के, और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी दक्षिण भारत के थे। ये सब दक्षिण भारत के हुए हैं। और तो इस प्रकार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका जन्म दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, लेकिन
अधिकांश जो गोस्वामी हुए हैं वो दक्षिण भारत से हुए। और इस प्रकार एक राजा थे, कर्नाटक के राजा थे, जिनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु। और ये राजा के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था रूपेश्वर और दूसरे का नाम था अनिरुद्ध। एक का नाम था, क्षमा करिए, राजा अनिरुद्ध, और दूसरे का नाम था राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध सर्वज्ञ जगत गुरु के सुपुत्र थे। उनके दो पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। तो रूपेश्वर ने छल दिया, यानी अपने भाई का ही जो है क्या संपत्ति को हड़प लिया। क्षमा करिए, मैं गलत बोल रहा हूँ। हरिहर ने, यानी कि रूपेश्वर राजा थे, तो हरिहर ने क्या किया, रूपेश्वर का सारा कुछ जो है, उनका जो संपत्ति है, धन है, सब कुछ, सिंहासन, सब कुछ हड़प दिया और उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। और रूपेश्वर चल पड़े। शिखर, उनके एक मित्र थे शिखरेश्वर, राजा शिखरेश्वर, उनकी शरण में चले गए रूपेश्वर। और उनके सुपुत्र हुए पद्मनाभ, और पद्मनाभ के जो है 5 पुत्र हुए थे। तो पद्मनाभ जो है वो बाकला चंद्र द्वीप में जाके रहने लगे, और उनके 5 पुत्र थे और 18 कन्याएं थी। पहले परिवार से बड़ा हुआ करता था, आजकल तो परिवार छोटा हो गया है, और छोटा हो गया है, और छोटा हो गया है, और है ही नहीं। लेकिन उस समय परिवार बड़े बड़े होते थे। तो 5 पुत्र और 18 कन्याएं। और 5 पुत्रों में, यानी कि एक पुत्र का नाम था मुकुंद, और मुकुंद के पुत्र हुए कुमारदेव, और कुमारदेव के पुत्र हुए कौन, बहुत सारे पुत्र थे। उसमें 3 मुख्य पुत्र हुए हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जिनका नाम पड़ा अमरदेव, संतोष देव और वल्लभ। ये वल्लभ बाद में जाने गए अनुपम गोस्वामी के रूप में। और वल्लभ जो है राम के भक्त थे, और रूप और सनातन गोस्वामी, और फिर उन्हीं के ही सुपुत्र हुए, कौन थे वो, अनुपम गोस्वामी के सुपुत्र, यानी कि वल्लभ के सुपुत्र हुए श्रील जी गोस्वामी। तो इस प्रकार ये इनका जो है वंशावली है, जीनोलॉजी है। और इससे पता चलता है कि ये राजघराने से थे, कर्नाटक सारस्वत ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था, अमरदेव संतोष देव का। तो शिक्षा उनको प्राप्त हुई थी सनातन गोस्वामी के जो दादा थे, यानी कि मुकुंद देव, क्योंकि उनके सुपुत्र कुमार देव की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। और मुकुंद देव जो है नवाब हुसैन शाह के राज्य में कार्यरत थे, बहुत ऊंचे पद पे थे। और मुकुंद देव, उन्होंने कुमार देव की मृत्यु के बाद मुकुंद देव जो है राम के लिए आ गए थे, और उसके बाद सनातन और रूप गोस्वामी को भी वहाँ लेकर आ गए थे, और उनकी शिक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्था की। और उन्होंने सबसे पहले संस्कृत व्याकरण इत्यादि सीखा रामभद्र वाणी विलास से, और बाद में न्याय शास्त्र सीखा उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से और विद्या वाचस्पति से भी। विद्या वाचस्पति कौन थे, सार्वभौम भट्टाचार्य के कौन थे, उनके भाई थे। तो उनसे भी न्याय शास्त्र सीखा था, और इसलिए विद्या वाचस्पति को गुरु बताया जाता है सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी का गुरु बताया जाता है, दीक्षा गुरु विद्या वाचस्पति। तो विद्या वाचस्पति और सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र सीखा, और परमानंद भट्टाचार्य जो कि एक सिद्ध पुरुष थे, उनसे वृंदावन में श्रीमद् भागवतम का उन्होंने श्रवण किया, शिक्षा ली। तो इस तरह से बहुत सारे गुरु हुए, और इन सभी गुरुजनों को बृहद वैष्णव तोषणी में श्रील सनातन गोस्वामी मंगलाचरण में इन सभी गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन विशेष प्रणाम वो कर रहे हैं विद्या वाचस्पति को। तो इस प्रकार ये उनके गुरु परंपरा के बारे में है, या गुरुजनों के बारे में बताया गया है। और इसके अतिरिक्त हमने जैसे बताया कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, और इनकी बुद्धिमता को देखते हुए नवाब हुसैन शाह ने चाहा कि ये उनके राज्य में कार्यरत हो जाए, और सनातन गोस्वामी को, यानी कि अमरदेव को गौड़ देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, और संतोष देव को वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको एक डर था। डर ये था, अगर वो मना कर देंगे नवाब को तो क्या होगा, ये ब्राह्मणों को बहुत कष्ट देगा, मंदिर तोड़ देगा, वैष्णवों को बड़ा कष्ट देगा। तो ब्राह्मणों और वैष्णव समाज की रक्षा हेतु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने इतना ऊंचा पद त्याग स्वीकार किया। तो हृदय से तो हमेशा के लिए त्यागा हुआ था उन्होंने, लेकिन भारी रूप से उन्होंने इसको स्वीकार किया। और उनके लिए एक एक क्षण जो है बड़ा ही कड़वा लगता था,
करना नहीं चाहते थे वो, लेकिन करना पड़ रहा था क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी समाज की, और इस तरह से वो कार्यरत हुए। और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इनको पहले इनके पिता ने, इनके दादा ने यहाँ तक कि नवदीप भेजा था, और वहाँ पे एक मुल्ला थे जिनका नाम था फरुखुद्दीन, और फरुखुद्दीन से जो है फखरुद्दीन, यानी कि नाम उर्दू का है इसलिए थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, तो फखरुद्दीन से इन्होंने जो है अरबी, फारसी ये सब भाषा भी सीख ली थी। सनातन गोस्वामी इतने सारी भाषाओं को जानने वाले थे, अरबी, फारसी, बंगाली, संस्कृत, हिंदी सब जानते थे सनातन, और ब्रज भाषा भी जानते थे। तो कई भाषाओं के ज्ञाता थे और कई शास्त्रों के क्या थे, ज्ञाता थे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ। तो नाना शास्त्रों में निपुण थे, दक्ष थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और लेकिन रामकेली में जैसे हमने बताया उनका निवास स्थान था, और दिन भर वो राज्य के कार्य में व्यस्त रहते थे। सायंकाल में रामकेली आते थे और उनका जो असली कार्य था वो शुरू करते थे, यानी कि स्वाध्याय करना, भजन करना, जप करना, लीलाओं का स्मरण करना। और यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने क्या किया, वहाँ बहुत सारे कुंडों का निर्माण किया, और मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया वहाँ पर। क्या क्या कुंड बनाए उन्होंने, और कई सागर बनाए, सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, सुरभि कुंड, रंग देवी कुंड, इंदुलेखा कुंड। तो ये सब कुंड वहाँ आज भी विराजमान है रामकेली में। और तो इस प्रकार जो है वहाँ पे ये सब निर्माण इसलिए किया ताकि लीला स्फूर्ति हो और इन सब का दर्शन कर सके, क्योंकि भक्त जहाँ भी जाता है वो अपने हृदय में धाम को लेके जाता है, लीलाओं को लेके जाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में न्यू वृंदावन की स्थापना की, तो इसलिए जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं वो सारा स्थान क्या बन गया, तीर्थ स्थान बन गया, वो धाम बन गया राम के लिए। और इस तरह से ये सब वृंदावन की लीलाओं का वो स्मरण किया करते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। और जैसे कि हमने पहले बताया कि नवाब हुसैन शाह के अत्याचार के कारण और उड़ीसा के ऊपर आक्रमण के कारण और कई मंदिर और विग्रहों को नष्ट करने के कारण अब क्या इच्छा प्रबल हो चुकी थी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की, नवाब हुसैन शाह के इस राज्य कार्यभार को त्याग दिया जाए और चैतन्य महाप्रभु की शरण में चला जाए। तो इस तरह से चर्चा चल रही थी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे बीच में। और इस प्रकार रूप गोस्वामी ने यही कहा कि सनातन गोस्वामी की आप भी अगर चल पड़ेंगे इस समय तो नवाब को शक हो जाएगा और हमारे पीछे लग जाएगा, फिर ब्राह्मणों को, वैश्यों को बहुत तंग करेगा, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बड़े हैं लेकिन अभी इस समय ज़रूरी है। तो रूप गोस्वामी पहले निकल पड़े और रूप गोस्वामी के पास 22 लाख सोने की मुद्राएं थे, ऐसे बताते हैं। 22 लाख सोने की मुद्राओं में तो सारा मंदिर बन जाएगा हमारा, जितने ही मंदिर हैं भारत के। तो रूप गोस्वामी इतने धनी, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवान् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया गोपीन कंथाश्रितौ गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। 22 लाख सोने की मुद्राओं में से 50% उन्होंने किसको दे दिया, ब्राह्मणों को और वैश्यों को दे दिया, और 1/4 उन्होंने परिवार वालों को दे दिया, और 1/4 जो है आपातकालीन स्थिति के लिए ब्राह्मणों के पास रखा। और उसके अतिरिक्त उन्होंने 10,000 सोने की मुद्राएं एक मुनीम के पास, यानी कि एक व्यापारी के पास रखवाया, क्योंकि उन दोनों बैंक तो होता नहीं था, तो किसी मर्चेंट के पास ही रखा जाता था। तो 10,000 सोने की मुद्राएं रखी गई थी। और इस तरह से रूप गोस्वामी निकल गए और इस प्रकार वितरण करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो सनातन गोस्वामी बहुत ज़्यादा अब परेशान हो गए, चिंतित हो गए। उन्होंने भी दरबार में, यानी कि
राज्य के कार्य को करने के लिए वो कार्य क्षेत्र में वो जा ही नहीं रहे थे और घर में ही बैठे रहे। और घर में क्या हो रहा है, श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा हो रही है, कई विद्वानों को ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है और घर में सभा बुलाई जा रही है और सबके बीच में बैठकर शास्त्रार्थ हो रहा है और कथा चल रही है। और लगभग 1 महीना जब बीत गया कि सनातन गोस्वामी आ ही नहीं रहे हैं और नवाब ने पूछा कि क्या हुआ सनातन को, यानी कि साकर मलिक क्यों नहीं आ रहे हैं। साकर मलिक दबीर खास वास्तव में उपाधि है, नाम नहीं है। तो ये उपाधियां दी जाती थी उस समय से। नवाब हुसैन शाह ये भी एक उपाधि है, चांद काजी भी एक उपाधि है, मैजिस्ट्रेट को चांद काजी बोलते हैं। उनका नाम था मौलाना सिराजुद्दीन। तो इनके नाम कुछ और होते थे, उपाधियां हुआ करती थी। तो साकर मलिक जो है उपाधि थी, प्रधानमंत्री को साकर मलिक कहा जाता था। तो क्या साकर मलिक लगभग 1 महीना हो गया है, घर पे क्या कर रहे हैं वो। तो राजवैद्य ने बताया महाराज नवाब महाराज जहाँपना वो तो बीमार है, स्वस्थ नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनका। तो उन्होंने कहा ठीक है हम खुद चल के देखेंगे। नहीं पहले तो वैद्य को भेजा, आप जाके देख के आओ। तो वैद्य ने नाड़ी देखी, पहले तो ये देखा, दृश्य देखा, क्या देखा कि बहुत बड़ी सभा बुलाई गई है और बहुत सारे पंडित और विद्वान हैं और सनातन गोस्वामी सबके साथ क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, भागवत के ऊपर जो है वहाँ पे चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा ये क्या, ये तो कह रहे थे बीमार है, लाइए अपनी नाड़ी तो दिखाइए। तो वैद्य ने नाड़ी देखी और नाड़ी देखते ही बोले आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको तो कोई रोग नहीं है। तो उसके बाद वैद्य वापस चले गए। उन्होंने कहा जहाँ पना वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल निरोगी हैं। और हमने क्या देखा, कोई शास्त्र के ऊपर, उनके हिंदू शास्त्रों के ऊपर चर्चा चल रही है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे हुए हैं और साकर मलिक उनके बीच में बैठ के उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। मैंने कहा उसकी ये जरूरत है, वो तो गद्दार निकला। तो उसके नवाब एकदम से चल पड़ा अपने सैनिकों के साथ देखने के लिए कि क्या कर रहा है। और देखा तुमने मुझे धोखा दिया है साकर, ये क्या किया तुमने, तुमने तो कहा था कि तुम बीमार हो और तुम यहाँ पर पड़े हुए हो, ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा कि जहाँ पना आप तो देख ही रहे मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद बहुत क्रोधित हुआ नवाब। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको चलना होगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ़ करें, जहाँ पर आप मुझे माफ़ करें, मेरे तो एक ही प्रभु हैं, एक ही स्वामी हैं, एक ही मालिक हैं। अब मैं उनकी ही सेवा में लगा हूँ, अब उन्हीं के आगे का पालन करूँगा मैं, और मैं कुछ कर नहीं सकता इसके अतिरिक्त, मुझे आप क्षमा करिए। तो जहाँ पर आपको यानी कि नवाब को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया। उसके बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और सैनिकों को कहा डाल दो उसको जेल में। तो रामकेली में आज भी वो जेल है जहाँ पे सनातन गोस्वामी को कैद किया गया था। यानी बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर में वो इलाका है रामकेली का, और वहाँ वो जेल है जहाँ कैद खाना है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी को कैद किया गया था। और उसके बाद फिर नवाब हुसैन शाह ने आक्रमण किया हुआ था जैसे हमने बताया, और अब युद्ध होना था महाराज प्रताप रुद्र के साथ। तो ऐसे में फिर और आवश्यकता पड़ गई थी उनको, किनकी, साकर मलिक की, क्योंकि साकर मलिक बहुत बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उनसे वो कंसल्ट करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि साथ में होंगे तो मेरी सहायता करेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी तो वहाँ से टस से मस नहीं हो रहे थे और फिर से गए कैद खाने में, अभी मान जाओ, अभी मौका है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, बड़े बड़े मंदिर तोड़ेंगे, आप हमारे शिव विग्रह को नष्ट करेंगे, यह हमसे सहा नहीं जाता है, हम इसको नहीं सह सकते, हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे नवाब के साथ जाने के लिए। तो ठीक है इसको कैद खाने में रखो। तो कैद खाने में रखा गया। सनातन गोस्वामी बहुत चिंतित हो गए, क्या करूं। तो रूप गोस्वामी ने सूचना दी थी कि 10,000 सोने की मुद्राएं एक व्यापारी के पास रखी हुई है, एक मुनीम के पास रखी हुई है, जब कभी आपको आवश्यकता हो, किसी को रिश्वत वगैरह देना हो तो ये आपको मिल जाएगा, बस इशारा करना है आपने। तो फिर वो जेलर जो था वहाँ का, शेख हाबू उसका नाम था, वो जो जेलर था उसकी बड़ी सहायता की थी जब प्रधानमंत्री थे। कौन? साकर मलिक। तो साकर मलिक जब प्रधानमंत्री थे उस समय शेख हाबू की बड़ी मदद की थी। तो शेख हाबू को कहा सनातन गोस्वामी ने
कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं आपको कैसे छोड़ दूं, मेरा गर्दन उड़ा देगा नवाब। बोलते ऐसा करो, मेरे पास ये मुद्राएं हैं 7,000 ले लो और मुझे छोड़ दो। वो धन दे के तो लालच आ गया उसको। उसने कहा मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, क्या बोलूंगा मैं नवाब को। अरे आप चिंता क्यों करते हो, ये बोलना कि मैं शौच के लिए गया था, स्नान करने के लिए गया था और वही छलांग मार दी गंगा जी में और डूब मरा मैं, और इस बहाने मैं क्या, शौच के बहाने मैं निकल पड़ूंगा और मक्का की ओर चल पड़ूंगा। अब उनको तो यही बोलना था कि मक्का जा रहा हूं मैं। तो उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी इस तरह से जेल से रिहा हुए। सनातन गोस्वामी ने एक बहुत अच्छी बात ये भी बोली उस जेलर को, ये कहा कि जो व्यक्ति किसी बद्ध जीवात्मा को या किसी कैदी को, निर्दोष कैदी को रिहा करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं भवबंधन से छुटकारा दिला देते हैं। यानी कि अगर आप प्रचार करते हैं, किसी को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास भी करते हैं, तो कृष्ण फिर आपके लिए तैयारी करते हैं कि आपको कैसे मुक्त किया जाए। तो सनातन गोस्वामी उस कैदी जेलर को बोला था, असली कैदी तो वो जेलर था। सनातन गोस्वामी तो कैद में खाने में रहते हुए भी मुक्त थे। तो सनातन गोस्वामी वहां से निकल पड़े और साथ में रूप गोस्वामी तो पहले से निकल पड़े थे। तो रूप गोस्वामी कहाँ पहुंचे थे, इलाहाबाद पहुंचे थे। आपको याद है प्रयाग पहुंचे थे अनुरूप गोस्वामी के साथ, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 10 दिन के लिए रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी। और तदुपरांत उसके उपरांत काशी आए थे चैतन्य महाप्रभु, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रुके थे। तो सनातन गोस्वामी जो है वो निकल पड़े और जाना था उनको वृंदावन, लेकिन पहुंचे काशी पहले। और काशी में पता चला कि महाप्रभु तो वृंदावन से वापस लौटे हैं और अभी चंद्रशेखर आचार्य के घर पे हैं। लेकिन अभी रास्ते में बहुत सारी और घटनाएं हुई। सनातन गोस्वामी जब निकल पड़े तो रास्ते में अभी उनके एक साथ में एक सेवक भी था जिनका नाम था ईशान। वो साथ में चला, वो थोड़ा भोगी टाइप का था। तो सनातन गोस्वामी फिर भी उसको ले गए, चलो साथ में जा रहा है। और एक घर में रुके, एक वो जो होता है ना जो जमींदारी करते हैं, जिसको भूमिका कहा जाता है। भूमिका का मतलब होता है लैंडलॉर्ड। तो एक जमींदार था, उसका अपना एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पे लोग यात्री रुकते थे। लेकिन ये भूमिका जो है बड़ा चालाक था। उसके बाद एक जोशी था जो यात्रियों को देकर बता देता था कि इसके पास कितना धन है, और वो दिन में खूब खिलाते पिलाते थे, रात को लूट के उसको मार देते थे। तो सनातन गोस्वामी और ईशान भी वहाँ ठहरे थे। बड़ी खातिरदारी की गई, खूब खिलाया पिलाया गया उनको। सनातन गोस्वामी ने कई दिन से खाया पिया नहीं था, तो उन्होंने उनको खिलाया, तो वो सब प्रसाद वसाद ले रहे थे। लेकिन सनातन गोस्वामी के डाउट हो गया कि कई बार होता है ना, कई बड़े बड़े दानी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ज़्यादा खातिरदारी करने से शक होने लगता है आपके ऊपर कि ये बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है मुझे, बार बार व्हाट्सएप क्यों कर रहा है, बार बार मेल क्यों कर रहा है, इसका मतलब कुछ चाहिए इसको मुझसे। जो एक्सपर्ट बिजनेसमैन होते हैं वो देख के समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का कोई इंटेंशन ठीक नहीं। तो सनातन गोस्वामी बड़े एक्सपर्ट थे, क्योंकि वो पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको पता है ये सब, ये पॉलिटिकल गिमिक सारा जानते हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को देख के बदल गया, रही है तो कुछ चाल खेल रहा है मेरे साथ, लगता है इसको कुछ चाहिए। तो उसके बाद फिर तो भूमिका जो है इस प्रकार व्यवस्था करने लगा। और उसके बाद फिर तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा डाउट हो गया ईशान के ऊपर। ईशान से पूछा तुम्हारे पास कोई धन है क्या? बोलता हाँ मेरे पास, झूठ बोला हो, अभी भी झूठ बोला, सच नहीं बोला। उसने बोला मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा तुम भोगी हो, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम मुद्राओं के ऊपर निर्भर हो, मैं तो कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम जाओ यहाँ से। तो ईशान जो है बड़ा दुखी हो गया। और उसके बाद फिर जो उस भूमिका को बता दिया सनातन गोस्वामी, ये लो आप 7 सोने की मुद्राएं, हमें जाने दो क्योंकि हमें जाना है, आप रख लो ये पैसे। तो जोशी का हृदय पिघल गया। उसने कहा अरे तो संत आदमी है। उन्होंने कहा देखिए हम तो ये फैसला कर लिए थे कि आपका धन लूटेंगे रात को और आपको मार डालेंगे, लेकिन आपने स्वयं ये धन दे दिया, हमारा तो हृदय पिघल गया। आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आप ये रख लीजिए धन, और हमारे जो सेवक हैं आपको पहाड़ी पार करके ले जाएंगे और सुरक्षित पहुंचा देंगे आपके स्थान में। सनातन गोस्वामी का नहीं, आप ये धन अपने पास ही रखो, क्योंकि लोग रास्ते में कोई आएगा, कोई डाकू आएंगे, कोई चोर उचक्के आएंगे, वो फिर मार के हम ही ले जाएंगे, तो बाद में मरने से अच्छा है, इससे अच्छा पहले आप ही धन रख लो। तो चल पड़े। और उसके बाद जब चले तो ईशान से फिर एक और प्रश्न किया सनातन गोस्वामी। उस
भूमिका ने तो बताया था कि जोशी ने कहा है कि हमारे पास 8 सोने की मुद्राएं हैं, लेकिन तुमने मुझे कहा कि तुम्हारे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं, तुम्हारे पास और भी है क्या धन? ईशान बिल्कुल शर्मा के बोला डरते हुए, हाँ मेरे पास 1 सोने की मुद्रा और है। उन्होंने कहा देखो रास्ता वापस जाने का उस तरफ है और मुझे जाना है इस तरफ, तुम उधर से निकल लो वापस। वो बेचारा ईशान रोने लगा, दुखी होने लगा। उन्होंने कहा तुम तो सोने की मुद्राओं के पर निर्भर हो, तुम वापस जाओ घर। तो यानी कि ईशान को भोगी मानते हुए उसको वापस कर दिया और सनातन गोस्वामी अकेले निकल पड़े। और जब पहुंचे हाजीपुर वो स्थान था जहाँ हाजी श्रीकांत नाम के व्यक्ति रहते थे, जिनको राजा ने भेजा था वहाँ पे घोड़े खरीदने के लिए। वो स्थान बड़ा मशहूर है जहाँ पे कई लोग जानवरों को लाते हैं, घोड़ों को, हाथी को लाते हैं बेचने के लिए। तो वहाँ पे घोड़े खरीदने के लिए भेजा था श्रीकांत को, और श्रीकांत के ब्रदर इन लॉ थे सनातन गोस्वामी, यानी कि उनकी सिस्टर से शादी की होगी सनातन गोस्वामी ने। तो इस तरह से जो है सनातन गोस्वामी को जब देखे तो समझ गए कि ये तो सनातन गोस्वामी, ये तो अमरदेव है। बोलते आपकी ये हालत, आप गौड़ देश के प्रधानमंत्री और इस तरह से भिखारी के भांति आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आगे बहुत ठंड होगी, आप ऐसा करिए कंबल ले लीजिए। तो एक बहुत ही महंगा कंबल जो राजघराने का होगा, रॉयल एक ब्लैंकेट होगा, वो ब्लैंकेट उनको मिल गया क्योंकि आगे बहुत ठंड। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लेते हैं ठंड से बचने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने वो कंबल ले लिया और ले चल पड़े। और कहाँ पहुँचे? काशी पहुँचे। काशी जब पहुँचे जो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे पहुँचे, चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर ही खड़े रहे और भीतर जाने का साहस नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि अपने आप को बहुत दीनहीन मान रहे थे। जिनके द्वार पर बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े धनी व्यक्ति आकर खड़े होते थे और नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, आज स्वयं साकर मलिक यानी कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बाहर, घर के बाहर, इन चंद्रशेखर के आचार्य के घर के बाहर खड़े हैं काशी में और इंतजार कर रहे हैं कि शायद महाप्रभु मुझे बुला लेंगे भीतर से। और अपने आप को बहुत अधम मान रहे थे कि मैंने तो यावनों का संग किया, मैं बहुत नीच हूं। अपने आप को बहुत अधम मान रहे। हालांकि कहा बताया कि सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन सनातन गोस्वामी अपने आप को बहुत अधम मान रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि अंदर से कोई आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर आचार्य को कि बाहर एक जो है कोई खड़ा है, भक्त खड़ा है, उसको भीतर ले आई। तो वहां जाके बाहर जाके देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई है नहीं, एक भिक्षु की भांति कोई खड़ा है, एक भिखारी लगता है, कोई दारावेश इसको कहते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई है, पहचान नहीं पाए चंद्रशेखर आचार्य। उन्होंने जाके महाप्रभु से कहा महाप्रभु वहाँ तो कोई नहीं है इस तरह का, कोई एक खड़ा है, दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, भिक्षुक लगता है वो तो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है। चैतन्य महाप्रभु एकदम से उठ के बाहर आए और आते चंद्रशेखर क्या किया, उन्होंने सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे आलिंगन किया सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी यही कह रहे हैं कि महाप्रभु मैं एक सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं बहुत अधम हूं, मैंने यावनों का संग किया, यावनों की सेवा में लगा रहा हूं, मैं बहुत नीच हूं, आप मुझे मत छूइए, मैं छूने लायक नहीं हूं। इतने आप अपने आप को अधम मानते थे, क्योंकि उस समाज में छुआछात बहुत हुआ करता था, अनटचेबिलिटी बहुत हुआ करते थे। तो इसलिए कोई अगर यावनों का संग कर रहा है या किसी शूद्र के घर में पानी पी लिया या शूद्र के घर में रह गया तो उसको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता था। हालांकि भले वो ब्राह्मण परिवार में हो, या फिर किसी के शूद्र के घर में जल पी लिया, उसके हाथ का दिया हुआ जल पी लिया, यावण के दिया हुआ जल पी लिया, तो ब्राह्मण समाज आपको निष्कासित कर देगा। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि वो महाप्रभु नवाब हुसैन शाह की सेवा में लगे हुए थे, तो अपने आप को इतना नीच मान रहे थे कि मैं तो यवनों का संग किया है, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत हदों, मैं बहुत पापी हूं, मुझे मत छूइए महाप्रभु आप मुझे। लेकिन महाप्रभु बार बार क्या कर रहे थे, सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर रहे थे। और उसके बाद फिर इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया चंद्रशेखर आचार्य को कि इनको आप ले जाइए, नहलाइए, प्रसाद दिलाइए, बहुत भूखे लगते हैं, कुछ कपड़े भी, इनके वस्त्र भी ठीक नहीं है। और चंद्रशेखर आचार्य उनको लेकर गए, गंगा जी में स्नान कराया और नए वस्त्र देना चाह रहे थे चंद्रशेखर आचार्य, लेकिन सनातन गोस्वामी ने नए वस्त्र स्वीकार नहीं किए। कंबल अभी भी था लेकिन। और उसके बाद क्या हुआ, बियर्ड को शेव किया गया बढ़िया से, पूरा शेविंग किया। चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम लोग भी इसलिए हेड शेवन कहलाए जाते हैं,
हम सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया और सनातन गोस्वामी को शेव करना पड़ा। तो स्नान किया, शेव किया और स्नान किया, नए वस्त्र उन्होंने स्वीकार नहीं किए और उसके बाद तपन मिश्र के घर पे गए। तपन मिश्र के घर पे लेके गए महाप्रभु सनातन गोस्वामी को और वहाँ पे महाप्रसाद ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु का सनातन गोस्वामी ने। अगले दिन महाराष्ट्र एक ब्राह्मण था वहाँ पे, वही महाराष्ट्र ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु को लेके गया था प्रकाशानंद सरस्वती के घर पे। तो उसी महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर में निमंत्रण आया हुआ था और वह सनातन गोस्वामी उनके घर भी गए प्रसाद लेने के लिए। सनातन गोस्वामी से उन्होंने कहा, उस महाराष्ट्र ब्राह्मण ने, मेरी प्रार्थना है कि आप रोज हमारे घर पे प्रसाद लें। सनातन गोस्वामी ने कहा, ये संभव नहीं है, संभव नहीं हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं किसी एक स्थान में रोज प्रसाद नहीं ले सकता, मैं मधुकरी करूँगा। तो इस तरह से मधुकरी सनातन गोस्वामी करते थे और सनातन गोस्वामी को नहीं धोती न देना चाह रहा था वो ब्राह्मण। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, नहीं नहीं, अगर आप धोती मुझे देना ही चाहते तो आपका पहना हुआ धोती मुझे को दे दीजिए, नहीं धोती मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह का वैराग चैतन्य महाप्रभु के परिकरों ने करके दिखाया। आदर्श नहीं, ये नहीं कि केवल उन्होंने रसतत्व की व्याख्या किया, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनका जीवन भी इस तरह का था, आदर्श जीवन था। निद्रा आहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयो। तो इस तरह से निद्रा और आहार के पर विजय प्राप्त कर ली थी इन्होंने। कोपीन कंथाश्रितौ, नहीं तो ये गोस्वामियों का जीवन ये है। केवल ये नहीं कि गूढ़ लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं बस और केवल किताबी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ और ही कुछ तरह का जीवन है। गोस्वामियों का जीवन मतलब है वाचो वेगम मनस्स क्रोध वेगम जीवा वेगम उत्तरोपस्थ वेगम एतान वेगान युविषहेत धीरा सर्वाम अपि वाम पृथ्वी शिष्या। 6 वेगों के ऊपर उन्होंने जो है नियंत्रण किया हुआ था, सहन करते थे 6 वेगों को, क्योंकि सहन करने की आवश्यकता नहीं थी इनको, क्योंकि क्या था, गोपी भाव रसामृताब्द लहरी। तो इस कारण से जो है वेगों को सहन करने की अलग से आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी वैष्णव वेशभूषा में वो मधुकरी करते और भजन करते और साथ में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इशारा कर रहे थे बार बार अपने नेत्रों के द्वारा, पेनिट्रेट कर रहा था उनकी आंखें उस कंबल की ओर देख रहे थे, बार बार कह नहीं रहे थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन बार बार कंबल की ओर देख रहे थे। हमें याद, एक बार महाराज किसी घर पे गए थे तो वहाँ भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सुस्वादिष्ट प्रसाद बनाया गया था, प्रीति भोज प्रसाद। तो एक भक्त काफ़ी देर तक वो प्रसाद ले रहा था, महाराज की नज़र बार बार उस पर पड़ रही थी, उस भक्त के ऊपर। महाराज कुछ कह नहीं रहे थे लेकिन इशारा जरूर कर रहे थे। इशारा ही काफ़ी होता है समझदार व्यक्ति के लिए। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु को मुझे मेरा ये कंबल पसंद नहीं आया, बड़ा महंगा कंबल है। तो वो गए गंगा जी के तट पर, वहाँ पे एक भिखारी था। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरा कंबल ले लो और अपनी गुदड़ी दे दो, यानी कि रजाई जो थी फटी पुरानी। बोलते तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, भिखारी से भीख मांगते हो, खुद भी भिखारी और भिखारी से भीख मांगते हो, है अपमानित कर रहे हो मुझे। तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, मैं सच बोल रहा हूँ, ले लो मेरा कंबल और अपनी गुदड़ी दे दो, रजाई दे दो। तो हैरान हो गया भिखारी, कमाल है यार, तो आज बैठे बैठे कंबल मिल गया बढ़िया सा। और सनातन गोस्वामी को कंबल मिल गया, और कंबल नहीं मिला, सॉरी कंबल, गुदड़ी मिल गई और भिखारी को वो कंबल मिल गया। सनातन गोस्वामी जब वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु देखकर इतने प्रसन्न हुए। थोड़ा बहुत जो अवशेष रह गया था आकर्षण का इस संसार से, वो भी समाप्त हो गया। आज थोड़ा सा रह गया था, बस कंबल पहना हुआ था वो भी छोड़ दिया उन्होंने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। महाप्रभु देखकर बहुत प्रसन्न हुए सनातन गोस्वामी को देखकर। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने काशी में लगभग 2 महीने के लिए वहाँ पर शिक्षा दी, और वो शिक्षा को सनातन शिक्षा भी कहते हैं। इससे पहले 10 दिन के लिए रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी प्रयाग में, और बहुत सारी जो शिक्षाएं दी उसमें ये बताया कि कैसे कृष्ण ही परम भगवान हैं, और उनके अवतारों के बारे में, उनके अंशा अवतारों के बारे में वर्णन किया। साधना भक्ति के बारे में बताया, साधना भक्ति 2 प्रकार की, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, इसका उन्होंने वर्णन किया। और सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये भी बताया कि आपको वृंदावन जाना होगा, और कुछ आज्ञा उनको दी। क्या बोला कि जितनी लीला स्थलियाँ हैं उनका आप पता लगाइएगा, और मंदिर बनाइए, आप विग्रहों की स्थापना करिए और शुद्ध भक्ति की स्थापना करिए, और वैष्णव सदाचार के ऊपर, वैष्णव संस्कृति के ऊपर
आप कुछ ग्रंथ देखिए। तो सनातन गोस्वामी को इस तरह से आगे मिली थी चैतन्य महाप्रभु से। और उसके बाद फिर एक और कार्य आपको करना पड़ेगा। वृंदावन में जो मेरे भक्त आएंगे, जो भक्त आएंगे वृंदावन में तपस्या करने, भजन करने के लिए, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बहुत सारी सेवाएं थी ब्रज में जाकर। ब्रज में ऐसे नहीं कि लोही बाजार जाके जाओ और वहाँ पे मिष्टी दही और वो क्या कहते हैं लस्सी खाओ और टिक्की खाओ बैठ के बाकी बिहारी के सामने। ये आदेश नहीं था चैतन्य महाप्रभु के सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार से बोला। और महाप्रभु कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कार्य मैं करूं तो आपके चरण मेरे सर पर रख दीजिए। तो महाप्रभु ने तत्काल ही किया कि सनातन गोस्वामी के सर पर अपने चरण रख दिया, पूरा एम्पावर कर दिया। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वृंदावन में हम जानते हैं वो लोकनाथ गोस्वामी भूगर गोस्वामी से मिले थे और कई लीला स्थलियों को उन्होंने पता किया। और उसके बाद वहाँ पर रहकर बहुत तपस्या की। वहाँ पे बिना नमक के, बिना मसाले के सब्जी उबाल कर, या जो पत्ते होते थे वहाँ जंगल में उसी को उबाल कर, क्योंकि उस वृंदावन में उस समय कोई लोग वहाँ पे रहते नहीं थे, रहते थे तो मथुरा में रहते थे, मधुकरी करनी होती तो मथुरा जाना पड़ता था। तो बहुत ही तपस्या का जीवन था, वृक्षों के नीचे रहना पड़ता था, कड़ाके की ठंड पड़ती थी, कड़ाके की गर्मी पड़ती थी वहाँ पर ब्रज में, घोर तपस्या, जंगली जानवर अलग होते थे पहले। और ऐसे में वृंदावन में जाकर रहना जो है बड़ा ही असंभव सा कार्य था। हम तो पहले सबसे पहले ढूंढते हैं कहाँ है गेस्ट हाउस, नहीं क्या गेस्ट हाउस कोथा गेला और रेस्टोरेंट कोथा गेला, लोही बाजार कोथा गेला, महाप्रसाद कोथा गेला। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने बड़ा तपस्या का जीवन बिताया। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको नीलाचल भी बुलाया था और नीलाचल के लिए भी निकल पड़े। हम जानते हैं वो घटना जिसमें चैतन्य सनातन गोस्वामी को स्किन का रोग यानी कि पस हो गया था, एक्जिमा हो गया था। और उन्होंने विचार कर लिया था कि अब मुझे छुएंगे महाप्रभु, वहाँ के भक्त उनके परिकर भी मुझे छुएंगे, वो सब दूषित हो जाएंगे, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आकर मैं मर जाऊँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उनका आलिंगन किया करते थे। और जगदानंद पंडित से उन्होंने सुझाव भी लिया था क्या करूँ मैं। तो जगदानंद पंडित ने कहा कि अब डोल यात्रा के बाद यानी रथ यात्रा के बाद आप वृंदावन चले जाइए, और भक्तों से तो बिल्कुल नहीं सहा जाएगा कि महाप्रभु आपका आलिंगन करें, आपको भी कष्ट होगा और भक्तों को भी कष्ट होगा। तो अच्छा यही है कि आप चले जाएं वृंदावन। और जाके सनातन गोस्वामी ने यही बोला महाप्रभु से, महाप्रभु मुझसे तो सहा नहीं जा रहा है, बार बार मेरा आलिंगन करते हैं, मेरा शरीर पस से भरा हुआ है, पैसे में बहुत अधम हूँ, बहुत नीच हूँ, और मैं नहीं चाहता कि और पाप का कैसे मैं पाप और कैसे उठा पाऊंगा, मैं इतने सारे पाप को कैसे सहन कर पाऊंगा, ये अपराध हो जाएगा आपके चरणों में महाप्रभु। तो महाप्रभु को बताते हैं कि जगदानंद ने मुझे सुझाव दिया है कि मैं वृंदावन चले जाऊं। महाप्रभु बड़ा गुस्सा होते हैं, जग्गा उसकी ये हिम्मत, वो तुम्हें सुझाव देगा, मर्यादा का उल्लंघन करता है वो। तो इस तरह से महाप्रभु ने बड़ा डांटा, बहुत गुस्सा हुए कि आप तो मेरे भी गुरु हैं और ये जग्गा जो है, ये कल का बालक जो है आपको शिक्षा दे रहा है। तो इस तरह से जगदानंद पंडित के ऊपर बड़े क्रोधित हुए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि बड़ी कृपा है आपकी जगदानंद पंडित के ऊपर, आपको तो डांटते, मुझे कभी डांटते ही नहीं आप। यानी कि जिससे विशेष प्रेम है उसी को डांटा जाता है। तो आप जगदानंद पंडित को डांट रहे, मुझे तो डांट नहीं रहे आप, मुझे तो आप पुचकारते रहते हैं, हमेशा तारीफ करते रहते हैं। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं कि आपसे प्रिय मुझे कोई और नहीं है। आप तो इतने पवित्र हैं कि तीनों लोगों को पवित्र करते हैं आप केवल अपने दर्शन देने मात्र से। तो सनातन गोस्वामी की तारीफ करते हैं चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी का शरीर जो है देवता की तरह हो जाता है, एकदम से निर्मल, बिल्कुल प्रकाशमान, उनके शरीर से पूरा तेल निकलता है। हैरान हो जाते हैं, सनातन गोस्वामी का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसे आलिंगन करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि काफ़ी डिटेल में सारी कथाएं हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर उनको वृंदावन भेजते हैं। वहाँ फिर मदन मोहन जी उनको प्राप्त होते हैं। मथुरा में दामोदर चौबे के घर से राधा मदन मोहन जी की स्थापना करते हैं। द्वादश आदित्य टीला में वहाँ एक व्यापारी आता है जिसका नाम रामदास कपूर था, और व्यापारी उसकी नाव अटक जाती है और वो कहता है कि आप मेरी सहायता करिए, मदन मोहन जी से प्रार्थना कर रही है। मदन मोहन जी जल्दी ही आपके ऊपर कृपा करेंगे, चिंता ना करें। वो कहता है कि अगर व्यापार मुझे मुनाफा हुआ तो मदन मोहन जी के लिए मैं मंदिर बना दूंगा। ऐसा होना चाहिए हमारा भजन कि आपको देकर पूरी दुनिया आपके पास आए, ऐसे नहीं कि बार बार अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आप डोनेशन के लिए।
तो ये शुद्धता ही पवित्रता थी सनातन गोस्वामी के लिए कि वो केवल चिंतन करते थे, मदन मोहन जी के बारे में सोचते थे। मदन मोहन जी को बाटी खिलाते थे बिना नमक के, तो मदन मोहन जी कहते थे कि आप मुझे बाटी खिला रहे हो, कम से कम नमक तो डाल दो यार। तो वो बोलते थे आज तो तुम नमक मांग रहे हो, कल पता नहीं 56 भोग मांगोगे, मेरे पास नहीं है, मैं ही खिला सकता हूँ तुम्हें। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी से बड़ा प्रेम करते थे, उनके लिए मंदिर बना दिया और की सेवा में किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। और फिर वो दर दर भटकते ब्रज में, ब्रज की लीला स्थलियों में, और फिर मानसी गंगा में भी वो भजन करने लगे, उनका भजन कुटीर वहाँ पे भी है। और इस तरह से फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करते लगभग 90 वर्ष तक जो है गिरिराज जी की परिक्रमा छोड़ी नहीं सनातन गोस्वामी ने। और अंतिम समय में गिरिराज जी के दर्शन प्राप्त हुए, यानी राधा मदन मोहन जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम तो मानोगे नहीं, बार बार ग्वाले के रूप में आते, कभी दूध पिलाते, कभी बोलते कुटिया बना लो, क्यों ऐसे से पेड़ के नीचे रहते हो। मानसी गंगा में इसलिए कुटिया बनाई, ब्रजवासियों ने फिर सहायता की, इस तरह से वहाँ भजन करने लगे। और अंततः जो है मदन मोहन जी का हृदय पिघल गया, गिरिराज जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने एक शिला दी उनको, सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी को कहा कि आप इनकी 4 परिक्रमा कर लो, बस गिरिराज परिक्रमा का पूरा लाभ मिलेगा। इस उम्र में गिरिराज जी की परिक्रमा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सिद्ध पुरुष हो। लेकिन वो नियम के इतने पक्के थे सनातन गोस्वामी, अंतिम समय तक शिला की परिक्रमा करते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनके तेज से इतनी आभा प्रकट हुई, अष्टभाव, अष्ट सात्विक भाव सारे प्रकट हुए, और इस तरह से अपने मंजरी स्वरूप में, नित्य लीला में, ब्रज लीला में प्रवेश कर गए सनातन गोस्वामी। तो इस तरह से बहुत सारी घटना है। समय का ध्यान रखते हुए हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की